जनरल साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा ये मैं वर्ड फॉर वर्ड रीड नहीं करूँगा। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एवरीथिंग वो मैंने हाईलाइट कर रखा है, मार्क कर रखा है। ठीक है, ये देखो बताने के लिए आपको मैं डायरेक्ट इनको बताऊँगा। इसको आपको नोट में अपने रखना है, इसको आपको नोट्स बना लेने हैं इसके, और इसके अलावा आपको टच भी नहीं करना चैप्टर वगैरह खुद से, बस इतना ही करना है आपको। टाइम कम है और मैं कवर सब कुछ कर रहा हूँ एक्सटेंसिवली। उसके अलावा आपने देखा होगा मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो, उसमें भी मैंने इस सेगमेंट को, जनरल साइंस को, वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, जस्ट बिकॉज यू गाइज हैव पॉजिटिव ऑफ टाइम एंड यू नीड टू कवर मैक्सिमम सिलेबस इन मिनिमम टाइम, इसलिए मैंने इसको एक अलग सेगमेंट में ही रखा है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन। तो ये बेसिकली डिजीज़ेस का चैप्टर है। हम बीमार पड़ते हैं, वाई डू वी फॉल इल, डिजीज़ेज एंड उसके कॉजेज़ वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपने को अक्यूट डिजीज़ेस। अक्यूट डिजीज़ का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए रहे। उसका एग्जांपल मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, ये देखो आप, कॉमन कोल्ड, फीवर, ये अक्यूट डिजीज़ हो गया, क्योंकि ये सही हो जाता है थोड़े टाइम बाद ही। ठीक है, सिमिलरली क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, ये देखो यहाँ लिखा है ना मैंने, क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ कौन से होते हैं? जो लंबे टाइम तक जाएँ, है ना। HIV हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं बॉडी पे, है ना। ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, एक वेट लूज़ करने की टेंडेंसी बन जाती है। ठीक है, तो एक इम्पैक्ट भी छोड़ के जाते हैं डिजीज़ पे, बॉडी पे, सॉरी, और वो लंबे टाइम तक रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइजेशन में आएंगे तो हमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में पता चलेगा। तो इन्फेक्शियस मतलब मोस्टली ये माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रोब्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, राइट। कि इनके डायरेक्ट, इनके मतलब ये इन्हीं की वजह से इमीडिएट कॉज, इनका इन्फेक्शियस डिजीज़ का इमीडिएट कॉज होता है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, जैसे वायरस, ठीक है, प्रोटोजोआ, मतलब जो माइक्रोब्स हों, अगर वो इमीडिएट कारण है, इमीडिएट रीज़न है इनके डिजीज़ होने का, तो उसको अपन बोलते हैं क्या? इन्फेक्शियस। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस में यार माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज़म रीज़न नहीं होता। नॉन इन्फेक्शियस में देखो यार, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है, और या फिर कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो उससे रिलेट ना करे, है ना, डायरेक्टली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म से रिलेट ना करे। आपकी एक्सेसिव वेट की वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर, आप इसका वो समझ सकते हो। और कुछ कैंसर होता है, वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी भी होती है बॉडी में। कुछ कैंसर जो होते हैं, क्यों होते हैं वो? बॉडी में अगर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, जिसमें को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेने दो, पेन की साइज़ को पहले थोड़ा सा डिक्रीज़ करने दो, राइट। ठीक है, तो जो कुछ कैंसर होते हैं ना, वो होते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, है ना। इसका माइक्रो ऑर्गेनिज़म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो दो टाइप के डिजीज़ हमने देख लिए, एक इन्फेक्शियस जिसका इमीडिएट कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सो ऑन। नॉन इन्फेक्शियस जिसका इमीडिएट कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं होगा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, बैड वेट मैनेजमेंट हो सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। जैसे हम मूव ऑन करते हैं, हमें मिलता है ये, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो जो पेप्टिक अल्सर होता था, इंटरनल जो अपनी स्टमक में इंटरनल ब्लीडिंग जो होती थी, पहले ये क्रोनिक डिजीज़ हुआ करता था, मतलब लंबे टाइम तक चलता था, ट्रीटमेंट नहीं था इसका कुछ ऐसा। और उसी समय में क्या किया, वॉरेन एंड मार्शल थे, दो ऑस्ट्रेलियन थे, इन्होंने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को डिस्कवर किया, और ये पता चला कि अगर इसको हम किल कर देते हैं, पेट में ही किल कर देते हैं, तो पेप्टिक अल्सर क्योर हो सकता है।
तो फिर ये पेप्टिक अल्सर इस डिस्कवरी के बाद से क्रोनिक नहीं रहा, ठीक है, वो आराम से क्योर किया जाने लग गया। इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में हमने तो ऊपर देख ही लिया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका एक रीज़न रहेंगे, इमीडिएट रीज़न। तो डिजीज़ इन जनरल को ही बोलते हैं अपन, डिजीज़ इन जनरल को अपन बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करें, राइट, विच इज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। इस पे आते हैं पहले, उसके पहले अपन देखते हैं इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस के बाद कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल भी होता है। ये कम्युनिकेबल दिख रहा है आपको, कम्युनिकेबल मतलब जो ट्रांसफ़र हो जाता है, इजी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, वन पर्सन टू अनदर जो ट्रांसफ़र हो जाता है डिजीज़। फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो ये देखो कोरोना वायरस है ना, कॉमन कोल्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, फीवर, कॉमन कोल्ड। उसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस जो मैंने यहाँ लिखा है, नीचे भी लिखा है मैंने। कॉमन कोल्ड कोविड-19 तो सब जानते हैं अभी। न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, इसको याद रखना है आपको कि ये कम्युनिकेबल है ना, इसको नॉन कम्युनिकेबल से कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो ऊपर चलते हैं अपन, कुछ कैटेगराइजेशन है मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखो येलो वाले में देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे येलो, ये ग्रीन और ये ऑरेंज है ना। ये जो येलो वाले हैं ना, ये सारे के सारे वायरल डिजीज़ हैं। कौन कौन से हैं? कॉमन कोल्ड, पढ़ते रहो आप, देखो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स, ये वायरल डिजीज़ हैं। अब आप ग्रीन वाले में आओगे तो ये देखोगे आप, यहाँ पे मैंने लिखा है डिजीज़ लाइक टाइफॉइड, ठीक है, फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रैक्स, ठीक है, ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। और बाकी जो मैंने ऑरेंज में लिखा है, कॉमन स्किन जो इन्फेक्शंस होती है वो होती है फंजाई की वजह से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ डिजीज़, उनके कॉजेस, यानी कि उनको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, और उनके इनकेस अगर कैरियर्स हैं तो उनके कैरियर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये वाला नोट कर लेना है, स्टेफिलोकोक्की वायरस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया रीज़न होता है एक्ने का। बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉब्लम रहती है एक्ने की, ठीक है। तो स्टेफिलोकोक्की बैक्टीरिया इज़ द रीज़न फॉर एक्ने, ठीक है, याद रख लेना इसको। अगर आप न्यूमोनिक्स के टर्म में देखना चाहते हो तो ऐसे याद रख लेना, बसकर भाई, ऐसे याद रख लो आप, है ना। तो ये जो बस है ना, इससे याद रखना आपको, बसकर भाई, बस से मतलब बी से बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है, ए से एक्ने, एस से इसका नाम होता है जो बैक्टीरिया का, स्टेफिलोकोक्की। अरे यार रुक जाओ एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, स्टेफिलोकोक्की, ठीक है, लिखा है मैंने। वैसे यार मैं दोबारा लिखता हूँ ना कि वो आप लोग भी देखो साथ साथ में, वरना मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ, दिखेगा ही नहीं ना स्क्रीन पे, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है, राइट। हाँ, अब आते हैं मलेरिया पे। यहाँ पे मलेरिया पे, अब इसका यार मलेरिया का जो रीज़न माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लाज्मोडियम है, एक प्रोटोजोआ होता है वो, और इसका कैरियर होता है फीमेल एनोफिलिस। तो मलेरिया याद रखना प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ना ही वायरल ना ही बैक्टीरियल। इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। माँ ने प्लान बनाया, प्लान बनाया। इसका बाइफर्केशन मैं देता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि माँ ने प्लान बनाया, अलग अलग मैंने क्यों किया है, ये मलेरिया के इनिशियल्स हैं 2, ये प्लाज्मोडियम का इनिशियल्स है 2, और ये एन का, एनोफिलिस का इनिशियल्स है 2। तो माँ ने प्लान बनाया यानी कि मलेरिया, ठीक है, प्लाज्मोडियम, इसका कॉज है प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटोजोआ,
ठीक है। और AN से आपको याद रखना है एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस, एनोफिलिस लिखा भी है मैंने यहाँ पे, ये देखो, है ना, फीमेल एनोफिलिस, ऐसे याद रखना है आपको। आगे हम आते हैं, मलेरिया तो होता है प्रोटोजोन डिजीज़, प्लाज्मोडियम होता है उसका रीज़न, और कैरियर होता है एनोफिलिस। डेंगू वायरल डिजीज़ है ना, इसको याद रखना। स्कूल का नाम है, आपने सुना होगा, कई लोग आप में से पढ़े भी होंगे, DAV स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल, है ना। तो DAV से याद रखना है आपको, D से डेंगू, A से एडिस इजिप्टिस, एडिस इजिप्टी, V से वायरल, ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। जगह कम है यार, थोड़ा सा तो हैंड राइटिंग मैनेज कर लेना, बट मैं बोल रहा हूँ क्लियरली इसीलिए कि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। ये हो गया। अच्छा, वॉर्म भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना राउंड वॉर्म, ये देखो राउंड वॉर्म डिजीज़ कॉज करता है जिसका नाम है एस्कैरियासिस, ठीक है, इंटेस्टिनल डिजीज़ होती है एस्कैरियासिस, ठीक है। तो ये राउंड वॉर्म करता है। बट ये जो वॉर्म्स होते हैं ना, ये वॉर्म्स होते हैं, इनकी जो मल्टीप्लाई करने की टेंडेंसी होती है वो स्लो होती है, इट इज़ स्लोअर, किससे, देन फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ना, ठीक है, इनसे स्लो होती है इनकी मल्टीप्लाई करने की टेंडेंसी, राइट।